नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और साथ की बड़ी बात के साथ मैं हूं रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही वो खबरें भी जिन पे आज दिन भर नजर रहने वाली है। लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। अरुणाचल में भिड़े भारत चीन के सैनिक, 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को जवानों ने खदेड़ा। झड़प में 6 भारतीय जवान घायल। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज। MP में हुक्का लॉन्च को बंद करने की तैयारी। कैबिनेट में पेश होगा बिल। अनुपूरक बजट पर भी होगी चर्चा। आज महासमुंद दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। बसना में जनता से करेंगे भेंट मुलाकात। विकास कार्यों की भी देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। पंच सरपंच समेत 735 पदों के लिए 9 जनवरी को होगी वोटिंग। वहीं 16 दिसंबर से शुरू होगा नामांकन। भोपाल नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। नियमितीकरण और वेतन समेत कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं 16,000 कर्मचारी। पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान पर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया पर 2 FIR दर्ज। कमलनाथ ने की बयान की निंदा। पटेरिया ने मांगी माफी। मनेनगढ़ के नेशनल हाईवे पे बड़ा हादसा। पेड़ से टकराकर कार में लगी आग। चपेट में आने से एक की मौत, 5 घायल। जबलपुर में फिर चला प्रशासन का बुलडोजर। भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त हुई 5 करोड़ की जमीन। टीम ने जमींदोज किया अवैध निर्माण। जगदलपुर में IBC 24 की खबर का असर। खिलाड़ियों को खाना नहीं मिलने के मामले में खेल अधिकारी निलंबित। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के प्रतिभागी हुए थे परेशान। छत्तीसगढ़ में ओपन स्कूल परीक्षा के लिए 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। 1 जनवरी के बाद देनी होगी लेट फीस। तो सुबह के 7 बज चुके हैं और बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं 7 बजे की देश और दुनिया की 7 बड़ी खबरें। आपको बता दें कि नासा का ऑटोमिस मिशन पर गया चंद्र विमान वापस लौट आया है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि अरुणाचल के LAC पर चीनी सैनिकों के घुसपैठ की कोशिश हुई है। भारत ने 300 सैनिकों को खदेड़ दिया है। वाराणसी के ज्ञानवापी केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बेंगलुरु में G20 देशों के फाइनेंस सेंट्रल बैंक के उप प्रमुखों की वहीं बैठक है। शिंदे उद्धव विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। फीफा वर्ल्ड कप में आज सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना क्रोएशिया का मुकाबला होने वाला है। तो वहीं ममता बनर्जी मेघालय में TMC कार्यकर्ताओं की आज बैठक लेने वाली हैं। तो चलिए खबर भोपाल से आपको बता देते हैं, जहां पे शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। शाम 5:30 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी। आज कैबिनेट में मध्य प्रदेश में हुक्का लॉन्च बंद करने के लिए बिल भी पेश हो सकता है। सड़क पर आवारा पशु मिलने पर जुर्माने का प्रस्ताव भी होगा। नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक भी यहां पे पेश किया जाएगा। वहीं अनुपूरक बजट पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने की कवायद पर भी बैठक में चर्चा होगी। तो होशंगाबाद के बावई में उद्योगों के लिए जमीन दी जाएगी। संसदीय कार्य विभाग ने संविदा नियुक्ति पर चर्चा की। तो जल संसाधन विभाग में कर्मचारियों की पेंशन रोकने संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। कई विभागों की समीक्षा भी करेंगे सीएम शिवराज, आपको बता दें। वहीं प्रभारी मंत्रियों से संबंधित जिलों का ब्यौरा भी लिया जाएगा। तो
वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महासमुंद जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री बसना विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। आम जनता से संपर्क और संवाद के साथ भेंट मुलाकात करते हुए वो शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी लेंगे। उनकी समस्याओं को लेकर उनसे सीधे बातचीत भी करेंगे। मुख्यमंत्री आज दोपहर बसना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर पहुंचेंगे, फिर पिथौरा इलाके के परदा में भी विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री बसना में करोड़ों रुपए के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 5 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया है। भूमाफियाओं के कब्जे से करोड़ों की जमीन को मुक्त कराया गया है। आधारताल थाना क्षेत्र के करमेता में अवैध कब्जा किया हुआ था सरकारी जमीन पर। आपको बता दें, यहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ था। प्रशासन की संयुक्त टीम ने जमींदोज किया है इस अवैध निर्माण को। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, एक बार फिर से प्रशासन जो है वो सख्त हुआ और बुलडोजर चला है, और क्या अपडेट? देखिए रोमाना, प्रशासन को एक दिन पहले ही इस बात की शिकायत मिली थी कि जो भूमाफिया रत्नेश त्रिपाठी और बबलू चौबे हैं, इन्होंने सरकारी जमीन जो करमेता इलाके में लगभग 15,000 स्क्वायर फीट की जमीन है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है, इस पर न केवल अवैध कब्जा किया है बल्कि इस जमीन पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी वो तान रहे हैं। निर्माणाधीन ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था और जैसे इस बात की शिकायत जिला प्रशासन को मिली, कलेक्टर ने इस मामले की जाँच के लिए आधारताल SDM को निर्देश दिए कि इस मामले की जाँच की जाए और अगर इस पर कब्जा पाया जाता है, वाकई में सरकारी जमीन है, तो इस पर कार्रवाई की जाए। इसके बाद जैसे ही SDM ने जब इसकी तस्दीक की तो जो बिल्डर है बबलू चौबे और रत्नेश त्रिपाठी, इनके द्वारा सरकारी शासकीय जमीन पर जो है निर्माण कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा था। उसके बाद जिला प्रशासन का बुलडोजर जो है मौके पर पहुंचा और वो जो निर्माणाधीन इमारत थी उसे जमींदोज करने के साथ ही जो जमीन है सरकारी उसे कब्जा मुक्त कराया गया है। सरकार जिला प्रशासन ने इसे अपने पोजीशन में ले लिया है। अधिकारियों का कहना है कि ये जो जिस तरीके से ये सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है, किसी भी भूमाफिया को इस तरह की कार्रवाई नहीं करने दिया जाएगा, ना ही लोगों की गाढ़ी कमाई पर जो है डाका डालने दिया जाएगा। क्योंकि बीते दिनों भी एक इसी तरीके का मामला गौरीघाट क्षेत्र में आया था, जहां पर भूमाफिया बंटी सोनकर के द्वारा जो है एक सरकारी जमीन पर न केवल प्लॉटिंग की गई थी बल्कि लोगों को उसको बेचा भी गया था और उसके बाद वहां पर कुछ लोगों ने मकान बना लिए। जब इसकी शिकायत मिली थी तो प्रशासन ने वहां पर भी कार्रवाई की थी। तो कहीं ना कहीं ये जो भूमाफिया है लगातार कब्जे की कार्रवाई कर रहे हैं, लुका छुपी का खेल भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है वह लगातार बुलडोजर गरज रहा है। लेकिन हालांकि जबलपुर में ये लंबे अरसे बाद बुलडोजर गरजा है, तो इससे साफ तौर पर जिला प्रशासन ने संकेत देने का काम भूमाफियाओं को किया कि जो अवैध तरीके से कब्जे करेंगे सरकारी जमीनों पर, उसको बेचने का काम करेंगे, तो उन पर उनका बुलडोजर इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन इसमें एक रोमाना एक बड़ी बात यह भी है कि जब इस तरीके की जमीनों पे कब्जा होता है, बिल्डिंग निर्माणाधीन होने लगती है, अगर लोग शिकायत ना करें तो इस पर तो कॉम्प्लेक्स पूरा बनकर तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारियों की भी, जो सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी भी मिली भगत होती होगी, क्योंकि उन्हें भी ये पता होता है कि ये सरकारी जमीन है और इसमें निर्माण हो रहा है। तो अगर ये समय रहते ही कार्रवाई हो जाए तो जो बिल्डिंग जो बनने के लगभग 20, 25, 30% जो बन जाती है वह भी ना बन सके और उसके पहले ही ये कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, ये कार्रवाई लगातार जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पे नगर निगम कर्मचारियों की जो हड़ताल है, आज उसका दूसरा दिन है। वार्डों और जोन कार्यालयों के काम पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं। हड़ताल के चलते शहरी सुविधाएं जो हैं वो प्रभावित हो रही हैं। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पे 16,000 कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और आज हड़ताल का दूसरा दिन है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यहां पे हड़ताल की जा रही है। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं 16,000 के करीब, वो हड़ताल कर रहे हैं। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर मनीनगढ़ से आपको बता देते हैं, जहां पर नेशनल हाईवे पर पेड़ से कार टकरा गई। और जगदलपुर से खबर, जहां एक बार फिर से IBC 24 की खबर का असर हुआ है। यहां पे खेल अधिकारियों को निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में
अव्यवस्था का ये पूरा मामला था। बस्तर कलेक्टर ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की और खिलाड़ियों को समय पर नहीं मिल पाया था खाना, रहने की व्यवस्था भी यहां पे उपलब्ध नहीं कराई हुई थी। 2000 से ज्यादा खिलाड़ी परेशान हुए थे। और ये भी बता दें कि IBC 24 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नरेश, एक बार फिर से IBC 24 की खबर का असर हुआ और कलेक्टर ने संज्ञान लिया इस पूरे मामले में। जी हाँ, देखिए देर रात ये लोग सब यहाँ पहुंचे थे और सभी जिलों के बस्तर से जुड़े जितने भी जिले हैं संभाग के, वो उन जिलों के खिलाड़ी यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उनके लिए सुविधाएं नहीं थी और घंटों खाना नहीं मिलने के बाद ये लोग सड़कों पर भी बैठे और खिलाड़ियों की इस परेशानी को सबसे पहले IBC 24 ने ही दिखाया। बस्तर कलेक्टर ने इस मामले में जांच की और उसके बाद जो खेल अधिकारी हैं उनको निलंबित किया गया है। जाहिर है एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक राज्य सरकार की एक प्रयास है। खिलाड़ियों सब जो अलग अलग 18 से 40 साल के आयु के लोग हैं उनको खेलों के प्रति उनका रुझान बढ़ाने की है। उसमें इस तरह की लापरवाही निश्चित तौर पर गंभीर थी। बिल्कुल गंभीर लापरवाही यहाँ पे सामने आई थी और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, आपको ये खबर हम बता रहे थे जहां पे एक बार फिर से IBC 24 की खबर का असर हुआ। खिलाड़ियों को समय पर यहां पे खाना नहीं दिया गया था। जगदलपुर से ये खबर थी जहां 2000 से ज्यादा खिलाड़ी जो थे वो परेशान हुए थे। वो जब पहुंचे तो ना उनके ठहरने की यहां पे कोई व्यवस्था थी और ना ही खाने की कोई ठीक ढंग से व्यवस्था यहां पे की गई थी। तो IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और जिसके बाद कलेक्टर ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और जो खेल अधिकारी थे उसको सस्पेंड कर दिया। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और खबर दिखाए जाने के बाद एक बार फिर से IBC 24 की खबर का असर यहां पे हुआ जगदलपुर में। तो भोपाल से खबर आपको बता दें जहां राजा पटेरिया ने अपने बयान पर माफी मांगी है। मेरे बयान का अर्थ का अनर्थ ना बनाया जाए, ये उन्होंने कहा। पटेरिया ने PM मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था और इस खबर को भी हमने आपको दिखाया था कल, और आज उसी बयान पर अपने माफी मांगी है। आपको ये भी बता दें, उन्होंने कहा कि मेरे बयान का अर्थ का अनर्थ ना बनाया जाए। पटेरिया ने PM मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। भोपाल से इस वक्त की एक खबर हम आपको बता रहे हैं जहां राजा पटेरिया ने जो कल बयान दिया, अब उस पे बयान पे अपने माफी मांगी है। साथ ही ये कहा कि मेरे बयान का अर्थ का अनर्थ ना किया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, यहाँ पे माफी तो उन्होंने मांग ली है। देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से बयान उनका सामने निकल कर आया था वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और जो हत्या शब्द का इस्तेमाल किया था, हालांकि राजनीतिक हत्या से था और तो हराना चाहिए, पर लेकिन इस पूरे बयान के बाद में जिस तरीके से विवाद बढ़ा, बीजेपी ने FIR दर्ज कराने की मांग की और राजा पटेरिया के खिलाफ FIR दर्ज भी हुई। उसके बाद न केवल पुलिस का एक्शन हुआ बल्कि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी राजा पटेरिया को बयान को लेकर जवाब तलब किया गया था। उसके बाद राजा पटेरिया ने अपने पूरे बयान को लेकर माफी मांगी और माफीनामा उन्होंने जो लिखा है उसमें साफ तौर पर कहा है कि अगर उनके शब्द से किसी को ठेस पहुंची या खेद पहुंचाओ तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं और गांधीवादी सिद्धांतों पर वो भरोसा रखते हैं। लिहाजा उनका जो कहने का अर्थ था उसका अनर्थ न निकाला जाए, ये भी अपने माफीनामे में राजा पटेरिया ने साफ तौर पर लिखा है। लिहाजा कहना होगा कि इस पूरे मामले पर पूरे देश भर में जिस तरीके से कांग्रेस गिरती हुई नजर आ रही थी राजा पटेरिया के बयान के बाद में, आखिरकार बैक फुट पर राजा पटेरिया आए हैं और FIR दर्ज होने के बाद में, बीजेपी के आक्रामक रुख होने के बाद में आखिरकार उन्होंने अपने इस बयान को लेकर माफी मांगी है। बिल्कुल, तो कल जो विवादित बयान दिया और उसके बाद आज उन्होंने माफी यहाँ पे मांगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। तो इधर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2% स्टूडेंट को ही जॉब मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि संविदा सहित मिलाकर 4% छात्रों को ही नौकरी मिल रही है। बाकी के छात्र नई शिक्षा नीति के बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे में छात्रों को उच्च शिक्षा की पढ़ाई के बाद भी कोई मतलब नहीं निकल रहा है। मोहन यादव ने सीधी के संजय गांधी कॉलेज के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्याख्यान संगोष्ठी के दौरान ये बात कही। 2.2% लोगों को वर्तमान में सर्विस मिलती है।
और आप सारे खाली पदों को अगर भरवा दिया जाए तो भी वो सब मिला के पद कितने होंगे? केवल 4%। साल 2023 में विधानसभा और फिर 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। वोटर लिस्ट से जुड़ी शिकायतों और आवेदनों का अंबार लग रहा है, इसलिए जबलपुर जिला प्रशासन ने एक नई कवायद की है। दरअसल कलेक्टर कार्यालय में वोटर लिस्ट से जुड़े हर काम के लिए सिंगल विंडो तैयार की जा रही है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया जा रहा है, जिसमें कॉल कर मतदाता वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, कटवाने और BLO से जुड़ी हर शिकायत और आवेदन यहां पे कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड पर शिकायतें और आवेदन लेने के लिए कलेक्टर कार्यालय में एक कॉल सेंटर भी जल्द शुरू किया जा रहा है, जिसमें 2 शिफ्टों में कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। इस कॉल सेंटर को जिला सूचना केंद्र के नाम दिया गया है। सूचना केंद्र के नोडल अधिकारी के मुताबिक उनकी कोशिश हर वोटर के मोबाइल तक पहुंचकर उसकी हर शिकायत का समाधान करना है। हर मतदाता के मोबाइल तक हमारी पहुंच रहेगी। वे अपने मोबाइल नंबर से टोल फ्री नंबर 1950 में डायल करके अपनी समस्या रख सकेंगे। 10 से 15 दिन के अंदर हम यहाँ इस्टेब्लिश कर लेंगे, स्थापित कर लेंगे। तो इधर छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के लिए 735 पदों पर उपचुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 9 जनवरी को इन पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे और उसी दिन या फिर 11 और 12 जनवरी को चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी टाइम टेबल के मुताबिक 16 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और इसी दिन से नामांकन जमा होना भी शुरू हो जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि 23 दिसंबर रखी गई है और 24 दिसंबर से नामांकन की स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी। वहीं 26 दिसंबर के दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उपचुनाव के तहत जिला पंचायत सदस्य के 1, जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 127 और पंच के 500 से ज्यादा पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। सभी पदों के लिए वोटिंग मतपत्र के जरिए कराई जाएगी और 9 जनवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान संपन्न होगा। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ दुर्ग पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस अब मॉड्यूल 2 का इस्तेमाल कर रही है, जिसके तहत अब ऑनलाइन सट्टा ऐप में इस्तेमाल हो रहे खातों से संबंधित संदेहियों पर कार्रवाई की गाज गिर रही है। इसी कड़ी में भिलाई के नसीमुद्दीन को पुलिस ने धर दबोचा है, जो दवा दुकान की आड़ में सट्टा कारोबार चला रहा था। नसीमुद्दीन महादेव ऐप का बड़ा पैनलिस्ट है, जो महादेव ऐप के 3 पैनल नागपुर और कोलकाता में संचालित कर रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान 25 खातों के जरिए 6 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन का खुलासा किया गया है। वहीं आरोपी की पत्नी के खाते में मौजूद 6 करोड़ रुपए की होल्ड भी करवाया गया है। फिलहाल आरोपी के पास से जब्त लैपटॉप, मोबाइल सहित चेकबुक और पासबुक की पुलिस जांच कर रही है। मामले में आगे भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। दुर्ग पुलिस द्वारा एक महादेव बुक ऐप पे बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका मेजर हैंडलर नसीमुद्दीन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ 420 IPC का अपराध कायम किया गया है। डायरेक्ट सौरभ चंद्राकर जो मास्टरमाइंड है महादेव बुक ID, उसके साथ ही कांटेक्ट में था। 3 ऑडियो रिलीज किए गए हैं पुलिस द्वारा। लेकिन जो भी हैंडलर अब पकड़ा जाएगा, जो पैनल चला रहा है, उनके खिलाफ IPC की गंभीर धाराओं में अब कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में उनको नहीं बख्शा जाएगा। बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन। नमस्कार।